जिस जातक के चतुर्थ भाव में केतु विराजमान होता है, माता से और मित्रों से उस जातक को सुख नहीं प्राप्त होता, उसके पिता का धन नष्ट होता है, उसे अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है, परदेश में या दूसरे स्थान पर उसका निवास होता है, चित्त में घबराहट होती है। यदि वह मीन में या धनु में होगा तो बंधु बांधवों से उसे सुख प्राप्त होता है। माता जीवित रहती हैं, लेकिन माता के सुख में दूरी के कारण या वैचारिक मतभेद के कारण कमी होती है। पैतृक धन की हानि बताई जाती है, लेकिन उसमें दूसरों की निंदा का, दूसरों की आलोचना करने का एक दोष होता है। यदि वह शुभ ग्रह के साथ होता है तो उपरोक्त दोष कम हो जाते हैं। यदि पाप ग्रहों का प्रभाव होगा तो माता को कष्ट होता है, मन में चिंता रहती है, सभा में अपनी बात को कहने में समर्थ नहीं होता या अयोग्य सिद्ध साबित हो जाता है। और केतु यदि यहाँ उच्च का हो तो उसे विवाद नहीं करना चाहिए। चतुर्थ भाव में केतु होने से मन में बेचैनी होती है, लेकिन वह सूरवीर होता है, सत्य प्रिय और धन धान से समृद्ध भी होता है, यदि उस पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो, पाप ग्रह का योग ना हो। यदि वह नीच राशि में या किसी नीच ग्रह के साथ बैठे तो धन हानि और देशांतर का योग होता है, उसे अपना देश, अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है। यदि यहां पर उसके साथ नवमेश या पंचमेश बैठ जाए तो यह एक राजयोग कारक स्थिति केतु की बन जाती है चतुर्थ भाव में, क्योंकि केंद्र में राहु या केतु जब बैठते हैं और उनके साथ त्रिकोण का स्वामी बैठ जाए तो यह राजयोग कारक होता है। यदि यहाँ पर शुक्र का प्रभाव अच्छा हो, शुक्र बलवान हो, केतु अच्छी राशि में हो, उस पर पाप प्रभाव ना हो तो अच्छा वाहन सुख प्राप्त होता है। गुरु की राशियों में से सबसे अच्छी स्थिति चतुर्थ भाव में इसकी मानी गई है। फिर भी विष बाधा का भय ऐसे जातक को रहता है और पित्त प्रकृति और शरीर में कुछ दुर्बलता हो सकती है। पंचम भाव में जिनके केतु हो तो उनके भाई बहनों को, सगे भाई बहनों को वायु रोग से या शस्त्र से कष्ट होता है। अपनी ही भ्रम या मति भ्रम के कारण, अपनी ही गलती के कारण शरीर में कोई क्लेश पैदा होता है। इसे एक या दो पुत्र होते हैं, पुत्र संख्या में कुछ कमी हो सकती है, दूसरों की सेवा से अपना कार्य करना पड़ता है और पुत्र के साथ कलह के कारण पुत्र से भी सुख में कमी पाई जा सकती है। जातक बलवान होता है, शस्त्राघात से या ऊंचे स्थान से गिर जाने के कारण भाइयों को कष्ट की संभावना होती है। यदि पंचम में केतु और पाप ग्रह का प्रभाव हो तो उपरोक्त स्थितियां होती हैं। शुभ ग्रहों के प्रभाव में उपरोक्त अशुभ स्थितियों में कमी आ जाती है, लेकिन फिर भी बुद्धि के साथ भ्रम की स्थिति ऐसे जातक की बनी रहती है। बंधु बांधवों से झगड़ा, वाद विवाद से कष्ट और अपने ही कारण व्यथा ऐसे जातक को होती है। यदि पाप ग्रह का प्रभाव इस पर होता है तो ऐसा जातक कपटी, दुर्बल, डरपोक और धैर्यहीन होता है। पेट में उसे रोग हो सकते हैं। कपट से वह लाभ करता है। सिंह, धनु, मीन, वृश्चिक का केतु अच्छा सुख ऐश्वर्य देता है। यदि इसके साथ किसी केंद्र का स्वामी और बैठ जाए पंचम भाव में, लगन का, चतुर्थ भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी या दशम भाव का स्वामी, तो यहाँ पर ये राजयोग कारक बन जाता है। जिनके छठवें भाव में केतु हो तो 3, 6, 11 के पाप ग्रह अच्छे माने गए हैं। फिर भी मामा के कारण मान भंग या मामा की वैमनस्य होने के कारण आदर मान में कमी, फिर भी शत्रुओं का विनाशक होता है। चौपाई पशुओं का इसे सुख प्राप्त होता है, लेकिन इसके मन में संकीर्णता या छोटेपन की भावना रहती है। धन धान में कुछ कमी रहती है। शरीर निरोग रहता है और यदि कोई रोग हो भी जाता है तो वह शीघ्र दूर हो जाता है। दीर्घ
कालीन रोग की संभावना नहीं होती। शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो बंधुओं को प्रिय होता है, उदार होता है, गुणवान, प्रसिद्ध और विद्या के कारण यशस्वी होता है। छठे भाव में, छठे नवमांश में केतु हो तो मन में दुर्बलता, शरीर में आरोग्य और रोगों की हानि होती है। शत्रुओं को पराजित करने में ऐसा जातक सफल होता है। यदि वह किसी इष्ट सिद्धि को करना चाहता है तो इसमें भी उसे सफलता प्राप्त होती है, यदि उस पर गुरु की दृष्टि भी पड़ जाए छठवें भाव में बैठे हुए केतु पर। इस प्रकार छठवें भाव का केतु सामान्यतः शुभ फल देने वाला माना गया है। यदि पाप करते पाप प्रभाव में हुआ और उसका स्वामी इसकी राशि में वह बैठता है, निर्बल हुआ, तो छठे भाव के शुभ फलों में कुछ कमी आ सकती है।